ऐसा आयोजन है कविशाला की तरफ से, मुझे लगता है कि इतना अनौपचारिक, इतना प्यारा, इतना घरेलू आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत कम होते हैं ऐसे आयोजन। तो जिसमें जो सामने बैठे हैं उनको बारी-बारी से यहाँ आना है। तो वही आपस में एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग जो लोगों तक पहुँचे। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ पाते कहीं से, लेकिन मैं देखती हूँ कि इस तरह के आयोजनों में फ़र्क नहीं पड़ता है कि संख्या कितनी है। बात ये है कि बात जब होती है तो दूर तलक जाती है। अच्छी बात हमेशा दूर तक जाती है, भले ही उस समय उसको सुनने वाले कम लोग रहें, लेकिन आगे वो पहुँचती है और इसके लिए कविशाला को हम आभार देते हैं और अंकुर को कि एक जज़्बा है कि हमें जो है इस तरह के आयोजन करते रहने हैं और दूर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। मैंने माइक पहले इसलिए ले लिया था कि इतना, जिसको मैं कह रही हूँ कि इतना प्यारा आयोजन है कि हमसे जिन्होंने बातचीत करनी है वही हमारा पर्स हमारा मोबाइल वहाँ से उठाकर बेचारी स्टेज पे ला रही हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत जल्दी हम लोग का मिलना हुआ और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और एक इतना अच्छा मौसम है, इतना मतलब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ ये कहने के लिए कि मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कविशाला और अंकुर को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ याद किया और मैं आप सबके सामने हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। चलिए आगाज करते हैं तालियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है, औपचारिक अनौपचारिक ये तो शब्द हैं मात्र। जब शब्दों का स्पंदन आप हृदय में महसूस करते हैं तो गीतों के रूप में आपके सम्मुख प्रकट हो जाता है। उसी संवेदनाओं को, उन्हीं बातों को, उन्हीं भावों को, उसी खेतों की हरियाली को, उसी मिठास को, चूल्हे की आंच में पकती हुई रोटी को, विदाई के आंसुओं में और सावन की पहली मूद के मुस्कान में जो अपने स्पंदन को, भावों को पिरो देती हैं, जो गीतों को लोक से उठाकर अपने शब्दों से, अपने आवाज की जादूगरी से सबका मन मोह लेती हैं, वो लोक गायिका के रूप में जो लखनऊ में अगर मैं कहूँ शायद ही कोई ऐसा होगा जो मालविका दी को मालविका दी के नाम से न जानता हो। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे बीच लोकधारा की उस साधिका का, जो लोक जीवन के उन मूल्यों को, जो गीतों की परंपरा में लोकगीत के रूप में अक्षुण्ण है हमारे सामने, जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप में, अपने मूल्यों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। उसी परंपरा को आगे ले जाने वाली संवाहिका है आदरणीय डॉक्टर मालविका हरिओम जी। आप लोक जीवन की धड़कन, लोक गीतों को मात्र गाती नहीं है, बल्कि उस लोक स्पंदन को, उस संस्कृति के स्पंदन को, वो भावों की अजूरी को सीधे हम तक उड़ेल देती हैं। तो चूंकि आप जान चुके हैं कि लोक गायिका हैं, साथ ही साथ शायरा हैं, साथ ही साथ जो भारत की राजधानी है वहां से अपने विचारों को परिपुष्ट करते हुए, अपने आप को लोक और धरा से जोड़ते हुए भारतीयता की जो संस्कृति है उसको, उसका उचाल अपने हाथों में लेते हुए आगे ले जाने वाली मालविका जी, मैं इनसे जब बात शुरू करूंगी तो बात कुछ ही बातों पे होंगी, क्योंकि जब बात पे बात निकलती है तो बात इतने आगे तक जाती है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हीं बातों पे चर्चा पर चर्चा करती हैं और फिर कुछ नए पीढ़ियों के लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे रवि भट्ट जी बैठे हुए हमारे सामने, तो वो उन्हीं पीढ़ियों को दिखाते हैं जो अपने इतिहास को लेके चल रहे हैं, उन्हीं पीढ़ियों के सोपानों को दिखाते हैं जो अपने पूर्वजों की, अपने उन बातों को आगे रखने को लेकर इतना ज़्यादा अपने अंदर परिपुष्ट करके बातें बैठे हैं। तो उसी संवाहक में जब लोकगीतों की परंपरा आती है तो वातावरण को लोकमय कर ही देती हैं, जब कहती हैं कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, या जब रघुवर का जन्म होता है और सोहर कोई गा उठता है, तो गा उठती है वो आवाज जो आज के आगाज की वो लोक धुन है जो हम सब में कहीं ना कहीं समाई हुई है। सबसे पहले आपका दिल्ली से फिर अवधी और भोजपुरी के गीतों की तरफ इस तरह से झुकाव, ये कैसे हुआ, मैं इसको जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली, जेएनयू, उसके बाद सीधे अवधी और भोजपुरी और उसके लोकगीत, उस पर आपका जुड़ाव और इस तरह से लोक गायिका के रूप में जो वैश्विक पहचान है वो कैसे हुआ?
सुधा, पहली बात तो मुझे इतने सालों बाद ये समझ आया कि जेएनयू अवधी और भोजपुरी ही है उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बात है। वहाँ जितने जितने इस भी बात सब पे आते जोरदार हैं, तालियां होनी चाहिए हमारी। वो जितने भी सब पढ़ने आते हैं वहाँ पर वो ज़्यादातर यूपी और बिहार के हैं सब लोग। तो एक मतलब मेरा परिचय तो इस भाषा के साथ हो ही गया था वहीं पर। उसके बाद फिर जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड उनकी इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी, तो जब गोरखपुर में पोस्टिंग हुई तो मैं ये कहूँगी कि वहीं से ये सारी शुरुआत हुई। तो वहाँ पर शरद मणि त्रिपाठी जी हैं, उनको मैंने अपनी बेटी को सिखाने के लिए बुलाया घर पे। तो मैं कुछ गुनगुना रही थी, बोले उनको सिखाएंगे, पहले आप आइए। क्या बात है। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने भोजपुरी गीत गाए। अच्छा। और उसका एक कैसेट भी आया, देवी दयालु भई, और वो वहाँ अच्छा खासा सुना भी गया। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि आप गाइए, मतलब रिकॉर्ड कीजिए। तो वहीं रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फिर चूंकि बच्चे छोटे थे तो उनके साथ एक यात्रा रही, जगह जगह उनको देखना। और फिर धीरे धीरे जब हम लखनऊ की तरफ आए, फिर यहाँ केवल कुमार जी, उनसे फिर सीखे लोकगीत। और फिर धीरे धीरे ये यात्रा, फिर मैं कार्यक्रम करने लगी और कार्यक्रम फिर होते गए गीतों के। तो वो मैं अवधी भोजपुरी में आ गई। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि कैसे आपको, तो मुझे लगता है इसके लिए धीरे धीरे अब तो थोड़ा थोड़ा समझ भी आता है। उसके लिए समझ आने की भी बहुत जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मन आपको आपको पता होना चाहिए कि आप गा रहे हैं, तो मन से आप गाएं तो वो आता है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाव ही रस है, और जिसमें हम रस जाएं, रसस्यते इति रसः, जो हमारे अंदर है, हमारे इमोशंस, हमारे भाव। तो आपकी जो लोक यात्रा थी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगी, चूंकि आपने देवी गीत की बात की, तो एक देवी गीत से हम शुरुआत करेंगे आज के इस लोक यात्रा का। इस लोक गीतों के इस श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं भोजपुरी अवधी का, तो पचरा, देवी गीत, ये जो महीना भी आ रहा है, ये फागुन बीतेगा, उसके बाद जब रामनवमी के आने के पहले जब देवी जी का आगमन होता है, तो नीम की पत्तियों के साथ जब पचरा का गान होता है, तो वो हमारी लोक संस्कृति को अपने आप परिलक्षित कर देता है। तो मैं चाहूंगी कि आप शुरुआत इस कार्यक्रम की, जो आपकी यात्रा है, लोक यात्रा, देवी गीत से करें। अब मैं तो यहाँ गीत गाने ही आई हूँ और गीत गाऊंगी, लेकिन कहना चाहूंगी कि मुझे अब अपना गाने की इच्छा नहीं है। मुझे मन हो रहा है मैं सुधा को सुनती रहूं। कोई इतना सुंदर बोलता है क्या? इतना खूबसूरत ये बोलती हैं, कहाँ से शब्द लाती हैं, कहाँ से इनकी भाषा इतनी सुंदर है, ये खुद इतनी सुंदर है। और खुद इतना एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ बैठा है जो अपने आप में एक शख्सियत है। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। मैं अभी चाहूँगी, अभी तो आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं ये चाहूँगी कि आप भी कुछ सुनाएंगी यहाँ। नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये इसी तरह का कार्यक्रम है जिसमें सब कुछ मिला जुला है, सब मिलजुल कर ही कर रहे हैं। मैं चलिए एक देवी गीत से शुरू करती हूँ। स्वागत है। एक तोते से कहा गया है कि आप उड़ के जाइए। जैसे हमारे यहाँ है, कोई भी मेहमान जो आता है उसका हम बहुत खातिरदारी करते हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन जब देवी को स्वयं हमें अपने यहाँ बुलाना है, तो ऐसे मेहमान को तो हमें खुद बुलाने जाना पड़ता है, उनको न्योता देना पड़ता है कि आप हमारे यहाँ आइए। तो नवरात्रों में इस तरह से देवी की स्थापना की जाती है और एक तोते के माध्यम से देवी को संदेश भेजा जाता है। एक दो पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लाओ देविन का। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लाओ देविन का। देविन का, देविन का, देविन का, देविन का। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लाओ देविन का। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लाओ देविन का। सोन की थारी में जो न परोसा, सोन की थारी में, सोन की थारी में जो न परोसा, सोन की थारी में जो न परोसा। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, खवाए आओ देविन का। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, खवाए आओ देविन का। उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लाओ देविन का। पांच पान पच भीड़ा बनाया, पांच
पाँच पान पच बीड़ा बनाया, पाँच पान पच बीड़ा बनाया, उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, जीवाए आओ दे बिन का, उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, जीवाए आओ दे बिन का, उड़े जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाए लो दे बिन का। आहा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि हमारे सुगना वो गंगा पार जाके वो संदेश भेज चुके हैं, और बसंत की जो ये अकुलाहट है, जो हवाओं में ये ताजगी, और साथ ही साथ कुछ जो धुन अपने आप बजती रहती है मन में। मैं चाहूंगी कि इस ऋतु के राग बसंत की बात हम कर ले, क्योंकि देवी जी को आपने बुला लिया है, हमने उनसे भेज दिया है अपने उमंगों को। अब मैं चाहूंगी कि आप ये जो फागुन, जो फाग है, जो बरसने वाला है, जो बसंत की आगमन हो चुका है, इस पे कुछ मैं आपको ये इससे जो जुड़ा हुआ है सब, और पूरा होली आ रही है, इस पर मैं आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको कुछ सुनाती हूँ। तो अभी मैं एक सोहर गाना चाहती हूँ। क्या बात यहाँ है। पे मैं ये देखती हूँ कि मैं चूंकि स्वयं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए मेरे दिल में एक जगह है, और मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करना मतलब अपना दायित्व समझती हूँ, क्योंकि स्थिति ऐसी ही है। हमारा समाज जो है आज भी पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन वो पुरुष बहुत अच्छे हैं जो महिलाओं को बराबर समझते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी आप लोग करते। ताली बजा सकते हैं इस बात पे, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पुरुष प्रधान है, तो आप प्रधान यहाँ दिख भी रहे हैं, तो आपकी प्रधानता तालियों की गड़गड़ाहट से हमें मन दे कि हम जो मन चाहते हैं वो मन आगे पहुंचेगा। और मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं कहीं भी जाती हूँ, और मुझे जब लड़कियां सामने नजर आती हैं, तो ये तो एक माध्यम है जब वहां तक बात जाएगी, तो मैं उन पंक्तियों को थोड़ा सा स्वागत पढ़ना है। चाहती हूँ। मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, आहा, मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, इस जमाने की हर बला से लड़ के आई हूँ, क्या बात है। तुम्हारा मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ, क्या मेरे बात हिस्से है, का जो भी क्या था बात वो है। पढ़ के आई हूँ। और मैं जब भी सोहर को इसको सुधा गाती हूँ, तो राम जी का सोहर सबने सुना है, लेकिन मुझे ये पसंद है जो सीता मैया का सोहर है, जब क्या सीता बात का है। जन्म हुआ। क्योंकि मैंने भी देखा कि जब मैं स्वयं पैदा हुई, तो मेरी मम्मी उस समय में, मुझे लगता है मैं कह सकती हूँ कि बड़ी क्रांतिकारी रही होंगी, कि जो भी नाचने वाले आते थे उन्होंने पहले से ही कह दिया हमारे यहाँ जो आते थे कि बेटा हुआ तो किसी को नहीं बुलाऊंगी, बेटी हुई तो सब आना। और यहाँ क्या पर बात है, क्या बात है। मैं ऐसे परिवार से हूँ, तो मेरी मदर इस तरह की थी, तो वो सोहर जो है मैं अभी मतलब यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उससे पहले कुछ पंक्तियाँ और मैं स्वागत है। कहना चाहती हूँ कि बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, क्या बात है। बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, वरना ये जिंदगी तो फकत नाम भर की थी। क्या बात है। हम क्या ही सुनाते, हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की आए थी, हाय, क्या जब बात तुझसे है, मुलाकात क्या बात है। महज शाम भर की थी। और इस सोहर से पहले की पंक्तियां कि सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, वो राम कथा राम कसम राम भर की थी। आए वो हाय, राम क्या कथा बात है राम, दीदी, तो बहुत खूब। जितनी भी सीता हैं उनको तो अपनी जगह बनानी पड़ती बिल्कुल। है, तो ये सोहर जो है उनको समर्पित है। स्वागत है। मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो, मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो, मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो। और कैसा दृश्य है, राजा जनक जी मुहर लुटावे, राजा जनक जी, राजा जनक जी मुहर लुटावे, मुहर लुटावे, राजा जनक जी मुहर लुटावे,
अरे बाटे हो जी बाटे, हाजी बाटे रे गैया हजार, सिया क्या बात को है। जन्म भयो। तालियां होनी चाहिए भाई। बाटे रे गैया हजार, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैयाज, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैयाज, सिया को जन्म भयो। माता सुनैना पल न झुलावे, माता सुनैना पल न झुलावे, पल न झुलावे मैया, पल न झुलावे, पल न झुलावे माता, पल न झुलावे। माता सुनैना पल न झुलावे, अरे लेवे हो जी लेवे, हज लेवे बलैया हजार, सिया को जन्म भयो। लेवे बलैया हजार, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैयाज, सिया को जन्म भयो। क्या बहुत बात है। धन्यवाद। सोहर के साथ आपने देखा होगा कि जब भी हम अवधी या भोजपुरी की बात करते हैं तो सोहर बेटों के जन्म के समय गाया जाने वाला वो गीत है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे जब आप कुछ गानों में अगर सिया जी की बात ना हो, राधा की बात ना हो, तो बेटियों के लिए सोहर का गान नहीं होता है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो लोक परंपराओं का बदलाव है कि हम, आप अगर लोक प्रथाओं की बात करेंगे तो बेटों के जन्म के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं और सारे व्रत होते हैं। जीवित पुत्रिका से लेकर जितने व्रत होंगे वो बेटों के नाम पे। लेकिन ये जो जानकी है हर मन की, वो जान गई है कि सिर्फ बेटों से नहीं, हमारी बेटियों से भी घर चलता है। तो वो उस व्रत की परंपरा में वो चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, पुष्पित हो रही हैं, क्योंकि बेटा और बेटी अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो ये पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। आपने मन इतना अच्छा बना दिया है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा शरारत हो जाए। आप जानते हैं जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, चूंकि सहालक का वक्त चल रहा है, तो नकटा एक हमारे यहाँ लोकगीत की परंपरा है, जहाँ पे विवाह के गीत के बाद पहले हम गणेश वंदना करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं, फिर विवाह के गीत के बाद नकटा एक जो लोकगीत है वो गाई जाती है, जिसमें शरारत होती है। घर के जो स्त्रियां होती हैं वो ऐसे चीजों को उठाती हैं जिन पे बात लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से नकटे में जो संदेश होता है वो कहीं ना कहीं उस दंश को, उस प्रेम को और उस उलाहने को दिखाता है। मैं चाहूंगी कि हम उस उलाहने तक पहुंचे, क्योंकि सोहर हो चुका है, देवी गीत हो चुकी है, तो उलाहना जो स्त्री देना चाहती है पुरुष को, क्योंकि प्रधानता आपकी है, तालियां तो आ नहीं रही हैं, तो उलाहना यहाँ भी बनता है। तो उस उलाहने को हम नकटे के रूप में आज जानेंगे आपसे, कि कुछ एक दो नकटे अगर आप हमारे समक्ष, हमारे श्रोताओं के सामने रखें तो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। और सुधा, आपने बराबरी की बात कर दी है। देखिए, स्त्रियां भी समझदार होती हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ उन्हें उलाहना देनी होती है वहाँ बढ़ चढ़ के उलाहना देती हैं पुरुषों को। उन्हें लगता है बराबरी नहीं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई बराबरी नहीं मिल रही है, तो कम से कम वही सब मिले जो जो उनको जरूरत है, उनके गहने मिले, उनके कपड़े मिले। वो बेचारी इतनी, मुझे तो कई बार लगता है कि इतनी सरल होती हैं कि वो इसी में खुश हो जाती है कि बाकी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यही मिलता रहे। तो उसमें भी पुरुष जब नहीं देते तब असली दिक्कत आती है। तो उसको फिर ऐसे गीत बनते हैं और ऐसे गीत गाने पड़ते हैं। वो कहती है कि मुझे जो भी आपको, मैं ये चाहती हूँ मुझे दिलवा दीजिए, लेकिन आप पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आपको आज कहा तो कल भूल जाएंगे, मुझे अभी के अभी चाहिए और इसी दम पे चाहिए। तो एक गीत है, स्वागत है। इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, 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 इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, 5 तोला सोना ले आई दे बालमा,
5 तोला सोना ज्यादा हो सोना गया। सोना सोना सोना। बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल सोना तो ज्यादा भाई हो बहुत गया। महंगा है, लेकिन फिर भी इतना जब मांगा है तो ठीक से मांगना कुछ, चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल। सुनिए, 5 तोला सोना ले आए ते बाल माँ, 5 तोला सोना ले आए ते बाल माँ, जिसमें हरवा भी हो, जिसमें टीका भी हो, जिसमें चूड़िया भी हो, जो सेजों पे हो छमा छम बाल माँ, इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ। और 5 तोला सोना है तो समझदारी इतनी है कि चांदी कितनी होनी चाहिए, थोड़ा 5 किलो। उतना ज्यादा नहीं मांगी, लेकिन सुनिएगा, 10 तोला चांदी ले आई ते बाल माँ, 10 तोला चांदी, 10 तोला चांदी ले आई ते बाल माँ, 10 तोला चांदी ले आई ते बाल माँ, जिसमें करधन भी हो, जिसमें बिछुआ भी हो, जिसमें हरवा भी हो, जो महलों में होए छना छन बाल माँ, इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ, बनवाई दे बाल माँ, बनवाई दे बाल माँ, बनवाई दे बाल माँ, बनवाई दे बाल माँ, इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ, इसी दम पे गुल्लू बंद बन भाई दे बाल माँ। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ तालियां क्यों नहीं आ रही हैं, कहीं गाना वहां तक पहुंच न जाए और इस गाने की वजह से देना पड़े, तो तालियां इसलिए नहीं आ रही हैं, लेकिन आप तालियां बजा सकते हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र राजपूत जी, सीपी राय जी भी उपस्थित होंगे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जिस परंपरा और जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, और जो सहजता इस जब हम बात कर रहे थे कि आज बहुत ही औपचारिक अनौपचारिक चीज़ों को छोड़ के हम पारिवारिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सहजता देखने को जो मंच पे मिल रही है, ये उसी का एक उदाहरण हो सकता है। दी, हमने बात कर ली, शिकायत भी कर ली, हमने बेटे के लिए, बेटी के लिए सोहर भी गा दिया। मैं चाहूँगी जो लोक संस्कृति का सबसे मूल रूप है, जो हम चाहे जो भी लोकगीत हो, अगर आप जाएंगे तो प्रेम के जो दृश्य हैं उसमें विरह जो है वो ज़्यादा आपको दिखेगा। मैक्सिमम अधिकतम गानों को आप देखेंगी लोकगीतों में तो विरह का पक्ष आपको बहुत दिखाई पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी क्यों ना हम बातें करने से बेहतर है कि विरह के उस पक्ष को दिखाने वाले ऐसे कुछ गीत जो आपके मन के बहुत करीब हों, जो आपको लगता हो कि नहीं ये गाना ही चाहिए, उस 1-2 गाने को हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, वो मुझे लगता है यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं और जो इसको सुन भी रहे होंगे बाहर, ज़्यादातर ने सुना हुआ है, रेलिया बैरन। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। वैसे तो एक विरह गीत है कि विरहिणी जो है अपने पति को याद करती है कि, और उस समय की बात है, पुराने समय की, जब एक बार ट्रेन से पति कहीं बाहर काम करने गया तो लौट के आना तो आसान होता नहीं था जल्दी, तो उसको लगता था कि मेरी सबसे बड़ी सौतन ये ट्रेन ही है जो इनको ले गई। तो वो उसको जो है जी भर के गालियां देती है, कोसती है, और उसी के बहाने से और चीज़ें भी जो उसके जहन में आती हैं वो सारी उसकी दुश्मन हैं, जो जो उसके पिया को उससे दूर कर देती हैं। तो ये बड़ा प्यारा गीत है और कहने को विरह गीत है, लेकिन इतना इसका संगीत इतना मधुर और अच्छा है कि लोग इस विरह गीत पर भी झूम कर नाचते हैं। तो वो ये बहुत बिल्कुल। उस तरह से है। स्वागत है दी। रिनिया बैरन, रिनिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे,
बैरन पिया को लिए जाए रे, रे लिया बैरन 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 बैरन। जौन टिकसवा से संयमुर जई है, जौन टिकसवा से, जौन टिकसवा से संयमुर जई है, संयमोर जई है, बलम मोर जई है, संयमोर जई है, बलम मोर जई है। जौन टिकसवा से संयमुर जई है, हाँ पनिया बरसे, पनिया बरसे टिकस गली जाए रे, पनिया बरसे टिकस गली जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। जौन सहरिया को संयमुर जई है, जौन सहरिया को, जौन सहरिया को संयमुर जई है, संयमोर जई है, बलम मोर जई है, संयम, मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। संयमोर जई है, बलम मोर जई है। जौन सहरिया को संयमुर जई है, हाँ अगिया लागे, अगिया लागे सहर जरी जाए रे, अगिया लागे सहर जरी जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। और अंतिम पंक्तियां इसमें सुनिएगा कि वो जिस साहब के यहाँ काम करते हैं उन साहब को भी कोसने से नहीं बाज आती, उनको भी कैसे वो भी जौन साहबवा के संयमुर नौकर, जौन साहबवा के, जौन साहबवा के संयमुर नौकर, संयमोर नौकर, बलम मोर नौकर, संयमोर नौकर, बलम मोर नौकर। जौन साहबवा के संयमुर नौकर, हाँ गोली लागे, गोली लागे साहब मरी जाए रे, गोली लागे घायल करी जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। आप देख रहे होंगे ये गले से गाया गया नहीं, बल्कि ये जो कहते हैं ना मन भर, मन से और मन को अकुलाने वाला गाना है। तो आपकी तालियां, उसकी गड़गड़ाहट, क्योंकि इसको गाने में हम गुनगुना नहीं पा रहे हैं और ये बाकायदा यहाँ पे गाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोकगीतों की जो गाने की जो डेप्थ होती है, जब उसको खिंचाव होता है, जब उसको हम आरोह अवरोह पे जाते हैं, तो उसमें आपका पूरा बल लगता है, मन लगता है। तो आपकी तालियां उस मन को और पूरा करती हैं। तो मन को मन भर बनाने के लिए मन भर तालियां बजनी चाहिए। एक बार बजाइए फिर से। ये जो विरहा गीत था, चूंकि विरह और बिरहा गीत दोनों का जो अंतर है, हमारे भोजपुरी और अवधी में ब और व का फर्क नहीं होता है। वहाँ सब कुछ ब है, वहाँ स और श का कोई फर्क नहीं है, सब स है। शादी भी है और शादी भी है। अब ये पता ही नहीं कि सादा और शादी का फर्क वहाँ पे स के फर्क में दिखाई नहीं पड़ता। तो लोक गीतों में आपको देखने को मिलेगा, वही उसकी मिठास को बनाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि मुझे एक चीज़ याद आई, देखिए श और सा का मुझे लगता है कि भाषा का फर्क है। अवधी में जो है वो सा ही उसको हाँ, बोलते हैं, पूरा है। और वो सा भी शाह हो जाता है। यहाँ से कई बार जो लोग वहाँ जाते हैं तो जब शुरुआती बातचीत में ये समझ में आता है, जैसे एक का नाम सुरेश था, हाँ, तो जब उनसे नाम पूछा जाता था तो वो शुरेश बोलते थे तो वो शाह का सा हो जाता था, सा का शाह। हाँ, क्योंकि इस वो तरह से।
उनकी जो मातृभाषा है उसमें कभी उन्होंने उसका चुनाव ही नहीं किया। उन्होंने स ही बोला, तो वो नाम बोलने में उनको पता ही नहीं था कि ये स है कि श है। तो उस तरह से बोला जाता है। तो बोलचाल में हमें भाषिक बात पे नहीं आते हैं। एक मुझे और चीज़ याद आ गई। आपको मज़ा आएगा सुन के कि मेरे पिता जो हैं वो कवि रहे हैं, बड़े बड़े कवि थे वो। तो हम लोग के पड़ोस में एक कोई आए थे तो वो कविता लिखते थे। तो मेरे पिता के पास बहुत लोग आते थे अपनी कविता दिखाने के लिए कि हमने कैसी लिखी, क्या लिखी। जैसे लोग तो इस्लाह कराते हैं शाहबाज भाई से। हाँ, तो वो जब आए तो मुझे आज तक वो पंक्तियां याद हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पंक्तियां सुनाई, तो आप भी सुनिएगा, मैं आप तक वो पंक्तियां पहुंचाती हूँ। सत्य का उपहास कैसा, सत्य का उपहास कैसा, स्वार्थ से लिपटे हुए संकुचित जन से त्रास कैसा, सत्य का उपहास कैसा। तो ये इतनी प्यारी पंक्तियां थी। तो हमारे पिताजी ने यही सलाह दी कि तुम कुछ और करो, लेकिन शाह वाले में कविता मत बनाओ। शाह शब्द को शाह से ही जोड़ के शाह वाली कविता बनाओ, शाह वाली मत बनाओ। तो ये मुझे अभी उससे से ध्यान आया था। हाँ, तो दी मैं इस चूंकि जिनको भाषा के प्रति सजगता होती है वो जानते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन क्या लोकगीतों के गायन में जो लोग भाषिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, जब उन गानों को गाते हैं तो क्या जो उसका मूल है उन भोजपुरी और अवधी गीतों का, उसे खो दे रहे हैं, या वो जैसा है वैसा ही बना है? ये आपने क्या महसूस किया? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हर भाषा, हर बोली की अपनी खूबसूरती है और वही उसकी सच्चाई भी है, वही ईमानदारी भी है। जब तक आप उसको वैसा नहीं, अब हम तो ये देखते हैं कि अब शहर से आए तो उनको सा शाह का भेद पता है, ठीक है। तो सा शाह का भेद अगर पता है तो ये तो और अच्छी बात है कि वहाँ अगर शाह की जगह सा गाया जा रहा है तो आप सा ही गाइए ना, उसकी खूबसूरती को आप क्यों खराब करें। तो लोकगीतों की खूबसूरती तो उस बोली से है, उन अक्षरों से है जैसे वहाँ बोला जाता है। और आप जब उसका प्राण पाना चाहते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। फिर आप जितने भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, जब तक आप वो लोक में, मिट्टी में पहुँचेंगे नहीं, तब तक वो बात आएगी भी नहीं उसमें। मैं इस बात को आपसे इसलिए पूछ रही थी कि कुछ लोग जो उस भाषा के होते हैं वो जानबूझ के अपनी बोली की उस मिठास को, जो आत्मा की पुकार है, वो लोकगीत का जीवन है, प्राण है, स्पंदन है, उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक लोक गायिका जो जानती हैं कि शब्दों में जो उस मातृभाषा के शब्द हैं वो जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए, और ये हम सबको सीखना भी चाहिए। दूसरा दिन मैं आपसे पूछ चाहूंगी, चूंकि डिजिटल युग है, इसमें बहुत से लोगों को मंच मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसा कौन सा गीत है जो रहा हो लोकगीत, लेकिन आज के समय में बहुत लोगों के जुबान पे चढ़ा हो, आपको ये बहुत पसंद हो, और वो अवधी और भोजपुरी का लोकगीत हो? ऐसा कोई गीत जो आपको लगता है कि बस सुने, गुनगुनाते रहें और लोगों को सुनाते रहें, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ऐसे दिल के करीब तो बहुत सारे गीत हैं, बट ये किस तरीके का, जो मतलब कहाँ कैसे प्रचलित है। देखिए, जितने भी आप फिल्मी गीत देखते आजादी हैं या गीतों का दूसरे हम ले देखते लेकर, हैं, हाँ। तो वो सब कहीं ना कहीं लोक से ही आए हुए हैं। उसका लोक का टच उसमें है ही। अगर वो एक अच्छा गीत, हाँ, धुन में रहता ही रहता है, तो उसमें बहुत कुछ है। हाँ, मैं एक अलग किस्म का लोकगीत है। हाँ, मैं, आपने आज़ादी बात की तो मुझे ध्यान आया कि आज़ादी के समय में भी बहुत लोकगीत रचे गए और गाए गए। तो उसमें एक है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो आप सुनेंगे तो उसके अर्थ के साथ आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के, कि गांधी जी, जिनको हम कहते हैं कि आज़ादी दिलाने में हमारे मतलब पिता, जिनको मानते हैं राष्ट्रपिता, सबसे बड़ा उनका योगदान था। तो वो खुद किस तरह की बात, जैसे लोकगीतों में कोई भी छूटता नहीं सबसे बड़ी बात है, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसमें समेट के सब, चलते और हैं। जो भी शख्सियतें हो, सबके ऊपर। देखिए, लोकगीत का अर्थ ही यही है, सुख दुख सबका संगी साथी है लोकगीत। सुख हो तो किस्म किस्म के लोकगीत हैं, दुख हो तो किस्म किस्म के लोकगीत हैं। पूरी दुनिया में जो है व्यक्ति, जो है मौसम, जो है परंपराएं, संस्कार, हर किसी से जुड़े हुए लोकगीत हैं। तो एक ये मैं सुनाती हूँ। हमरे चरखा के टूटे न तार, हमरे चरखा के टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। हमरे चरखा के टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। हमरे चरखा है देश का आधार, चरखवा चालू रहे। हमरे चरखा है देश का आधार, चरखवा चालू रहे।
हमर चरखा के टूटे ना तार, चरखवा चालू रहे। गान्ही बाबा बनले दुल्हवा, गान्ही बाबा बनले दुल्हवा, अरे दुल्हन बनी सरकार, क्या बात। चरखवा चालू रहे। अरे दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। गान्ही बाबा मांगेल निगवा, गान्ही बाबा मांगेल निगवा, हमका गौना में दैदा सुराज, चरखवा चालू रहे। हमका गौना में दैदा सुराज, चरखवा चालू रहे। हमरी चरखा के टूटे ना तार, चरखवा चालू रहे। हमरी चरखा है देश का आधार, चरखवा चालू रहे। आहा, बहुत धन्यवाद। ये संदेश जो था, और दी मेरे पास 2 मिनट और है। मैं चाहूँगी कि इन 2-3 मिनटों में हम जो होली, फाग, हम जो फगुनाहट की बात करते हैं, जो वृक्षों से लेके मन तक जो फगुनाहट फैल जाती है, वो फाग के गीतों में देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ जो बसंत का अल्हड़पन है, जो फगनाहट की उफनाहट है, वो आपके गीतों में अगर 1-2 हम सुन पाएँ तो इस सेशन को हम आगे वाइंड अप करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो आपकी स्वर सरिता है, जो इतने सुंदर स्वर लहरियों से हम लोगों को इतने देर से मंत्रमुग्ध कर चुकी है, मैं चाहूँगी कि उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे हम ले जाते हैं। तो एक बसंत पे और एक फाग पे थोड़े छोटे गीतों को अगर हम सुन लें तो। मैं देखिए अब काफ़ी समय भी हो गया और मैं सीधे चूँकि इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से कविशाला का, अंकुर मिश्रा का, उनकी पत्नी का, उनकी टीम का, ये सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, और जितने भी यहाँ रवि भटनागर जी यहाँ पर मौजूद हैं, दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब जो शख्सियतें यहाँ पर हैं, मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतनी देर यहाँ मौजूद, और जितने भी श्रोतागण जिन्होंने सुना, और जहाँ तक ये बात आगे जाएगी उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जब आप सुनेंगे तो ये इतना प्यारा कार्यक्रम है, आगे से जब ऐसा हो तो आप सब ज़रूर जुड़ने आइए, क्योंकि यहाँ रहकर देखिए इस वक्त जो ये मौसम है इतना सुंदर लग रहा है कि आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप कहीं उठकर जाएं, आप यहीं बैठे रहें, लेकिन वक्त जो है वो तेज़ी से भागता है। तो मैं अंतिम जो है होली पर एक गीत आप सबके सामने रखती हूँ। होली खेरा तू जम के घूंघटवारी, खेला खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, खेला खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, खेरा खेला तू जम के घूंघटवारी, अटरिया पे खेला दुवरिया पे खेला, अटरिया पे खेला दुवरिया पे खेला, अटरिया पे खेला दुवरिया पे खेला, अंगना में खेला, अंगना में खेला पहर बारी, होरी खेला तू जम के घूंघटवारी, खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, सहेलियां से खेला, सहेलियां से खेला, सखियन से खेला, सहेलियां से खेला, सखियन से खेला, सहेलियां से खेला, ननदी से खेला, जेठनिया से खेला, सैया से खेला, सैया से खेला, लगाए लाली, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेला तू जम के घूंघटवारी, होली खेले रघुबीरा वधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा
हाथ कनक पिचकारी, के करे 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 हाथ अबीरा, के करे हाथ अबीरा, वधमा होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, वधमा होरी खेले रघुबीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, 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 लक्ष्मण हाथ मजीरा, लक्ष्मण हाथ मजीरा, वधमा होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, वधमा होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, वधमा होरी खेले रघुबीरा। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली बहुत बहुत मुबारक। मेरे पास रंग नहीं थे, नहीं तो मैं अभी ऐसे ऐसे आपके ऊपर रंग डाल रही हूँ। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कविशाला का और अंकुर का। थैंक यू। बहुत बहुत आभार मालिका दी आपका। और आपके जो गीत थे, जो आपके शब्द थे, उन शब्दों में ही हमने रंग और गुलाल मान लिया और हम उस पे भीगे हुए हैं, सब सराबोर हो चुके हैं। बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि आपकी स्वर सरता ऐसे ही लोक धुनों पे थिरकती रहे, आप ऐसे ही अपने साहित्य साधना को ऐसे आगे अनवरत आगे लेती जाते रहें, और हर वर्ष दर वर्ष हम आपको सुनते रहें, और होली की फगुनाहट में आपको देख के ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत आभार अंकुर जी का, कविशाला का, और आगाज के इस पूरे संयोजन का, पूरे टीम का बहुत बहुत आभार। हमारे सामने बैठे हुए समस्त श्रोताओं का बहुत आभार। इतनी तल्लीनता, इतने प्रेम से आपने सुना, जिससे कार्यक्रम बहुत खूबसूरत बन पड़ा। बहुत आभार आप सबका, एक बार पुनः आपका। बहुत आभार आपका सुधा जी, बहुत बहुत आभार।